गुरु विष्णु गुरु महेश्वरम देवम गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा होती है जी पर जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, गुना अंधकार रूना प्रकाश करता है वो गुरु है। अंधकार को हटा करके प्रकाश अपने स्वरूप की दृढ़ता कराता। मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। ये भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है, अपना स्वरूप को जानने के लिए मिला है। ये अपना स्वरूप को जानने के लिए मानस थोड़ा मिला है, मोक्ष के लिए मिला है, परमार्थ के लिए, भगवान में मिलने के लिए मानस थोड़ा मिला है। ये थोड़ा बार बार नहीं मिलता है, इसलिए ये मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। ये वेदों में ही शास्त्रों में इसकी महिमा बताइए। मानस तन दुर्लभ दिगमाही देवा को ये प्राप्त नाही, सकल देव ये इंचा कर ही मानस हुई भवसागर तिरी ही। भवसागर तिरने के लिए मानस थोड़ा बड़ा अमोल है भाई। परमार्थ तो सुधरा हुआ है, व्यवहार को सुधार लो। जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। ये शरीर कर्म करने का साधन है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। ये मानस थोड़ा कर्म करने का साधन है, इसलिए अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों का त्याग करो। यह मानस थोड़ा बड़ा अमोल है। मानस थोड़ा मिलना दुर्लभ है भाई। 84 लाख योनियों में है, इसका महिमा बहुत है। 84 लाख मनुष्य, हाँ, मानस तन दुर्लभ है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में ये श्रेष्ठ है। ये भगवान का साक्षात स्वरूप है मानस थोड़ा। हाँ, ये भगवान का स्वरूप। मिंदर मोक्ष का द्वार मानस थोड़ा है। ये मिंदर है भगवान का, ये मोक्ष का द्वार, इसलिए इसको भगवान का मिंदर बताया है। ये मिंदर को खराब मत करो। अरे दुर्विष्ण मत लगाओ। ये मिंदर काला, जिसे मिंदर का कोयला रगड़ दिया तो काला हो जाता नहीं मिंदर। ये शरीरी मिंदर है, इसको काला मत करो। गुटखा जर्दा भांग अमल छूतरा खा खा के इसको खराब मत करो। बीड़ी सिगरेट गुटखा ये खाकर, शराब मांस अंडा, ये दुर्विष्णु से इस मिंदर को खराब मत करो। ये भगवान का मिंदर है साक्षात। इसलिए सात्विक भोजन, भगवान ने गीता जी में बताया सात्विक भोजन कर। हाँ, राशि तामसी का त्याग करके सात्विक भोजन करो। ये मानस थोड़ा भगवान का साक्षात स्वरूप है। इसीलिए इस मानस थोड़ा में आकर दुर्विष्णु से दूर रहो। गुटखा जर्दा भांग अमल छूतरा दारू मांस अंडा शराब मान खराब, इस दुर्विष्णु से दूर रहो। अच्छा, बादाम काजू पिस्ता किशमिश, अरे मन क्या दाके आपने बताया है केसर कई चीज मनुष्य के लिए मिली है। दुर्विष्णु को त्याग करो, अच्छा उपयोग में ले रहो। शराब तो अरे भिखारियों को ही मिल जाती है, सड़कों पर पड़े रहते हैं वो शराब पी के पड़े रहते हैं। नहीं, शराब तो सबको ही मिलती है। नहीं, इमर्थ किसको मिलेगा भाई। ये मानस थोड़ा अमोल है। बादाम काजू किशमिश ये तो भाग्यशाली को मिलता है भाई। सड़क पर पड़ने वाले को शराब मिल सकती है और कुछ भी नहीं मिलता उनको। ये राक्षसी भोजन है, इसे त्याग करो। दुर्विष्णु से दूर रहो। आप अच्छी चीज का उपयोग लो। ये मानस थोड़ा सात्विक भोजन करो, राजसी तामसी भोजना का त्याग करो। ये मानस थोड़ा बड़ा दुर्लभ है। और गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। गृहस्थ के आश्रम पर सब संत महापुरुषों की सबकी पूजा होती है, सबको भोजन मिलता है गृहस्थी के घर पर। हाँ, मानस ये गृहस्थी श्रेष्ठ है सबसे। गृहस्थ पर रहते ही सब प्राणी की सेवा करो, दान करो, तप करो, तीर्थ व्रत सब कुछ कर्म अच्छे करो। अरे घट में ही तीर्थ है, अपने स्वरूप को जान जाओ। ये तीर्थ आत्म तीर्थ, सबसे ऊंचा तीर्थ आत्मा को जानना ही असली आत्म तीर्थ है। आत्म तीर्थ में गोता खाओ, व्यवहार में वो तीर्थ भी करो। मना नहीं है को व्यवहार, व्यवहारिक दृष्टि में सब कुछ है। व्यवहार भी हाँ ठीक है,
बड़ा अपना स्वरूप आत्म तीर्थ की पहली इस तीर्थ को पहचानो। अरे घट मई हरि का परे कट रे, घट मई हरि का परे कट रे। अरे घट मई परमात्मा का प्रकाश है, ये प्रकाश है। जब तक ये शरीर दुनिया उसको जिंदा देखती है, ये प्रकाश हट गया तो शरीर मुर्दा हो जाता है भाई। घट मई हरि का प्रकाश है रे, है? इसमें प्रकाश है परमात्मा का, सर्वव्यापी है वो परमात्मा तुम हो, ये दृढ़ता करो। आत्मा ही परमात्मा है, दूजा नहीं। दूजो नाई रे कण कण में चेतन एक गुटाई रे, दूजो नाई रे, दूजा है ही नहीं। आप चेतन कैसे आए? शरीर जड़ है, आप चेतन हो। शरीर नाशी है, आप अविनाशी हो। शरीर विकारी है, आप निर्विकार हो। शरीर एकदेशी है, आप सर्वदेशी हो। शरीर कल्पना है, आप निर्विकल्प हो। हाँ, शरीर शव है, आप शिव हो। शरीर मुर्दा है, आप तो सदाशिव हो, अजर अमर हो। ये मरने वाला शरीर अब अमर हो, ये दृढ़ता कर लो बुद्धि में। आप चेतन हो, जड़ नहीं हो। ये शरीर जड़ है, ये नाशी है, आप अविनाशी हो। ये विकारी है, आप निर्विकार हो। ये एकदेशी है, आप सर्वदेशी हो। सब शरीरों में एक ही हो, चेतन निर्विकल्प चेतन। आप चेतन हो, जड़ नहीं हो। शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, अहंकार जड़ है। आपकी सत्ता से चेतन सा प्रतीत हो रहा है, पावर की सत्ता से बल प्रकाश करता है भाई। कारखाने सब चलते हैं, परिवार प्रकाश, पावर नहीं तो कुछ भी नहीं। अतल राम हमी हम झूठा खेल, जगत सब मेरा बनाया खेल। हम ही गाड़ी, हम ड्राइवर, हम ही रेल, हम ही बाबू, हम गार्ड, हम ही करते सब सेल। जगत हम, हाँ ये तो सब परमात्मा ही की है लीला, उसकी स्वयं की है, चेतन की। हाँ, तो वो परमात्मा आत्मा आप एक ही हो। पाला और पानी एक ही है। जल जल में कोई फर्क नहीं, गंदा पानी और शुद्ध पानी एक ही है। पर वो गंदा जब तक अलग है तब तक गंदा है, और समुद्र में मिल गया तो नीर गिंगन से उतरिया बेहता खाली माई, राय बता दी सतगुरु जी, मिल गया समुद्र माई। गंदा पानी का उद्धार कब होता है? बाढ़ आती जब बड़ी नदियों में मिल करके समुद्र में मिल जाता है, उसका गंदापन मिट जाता है। ऐसे ही ये जीव शिव का रूप ही है। जीव शिव एक ही है। ये जीव मैं और मेरा में उलझावा है। मैं और मोह तो ते माया, जिनमें भरमत जीव भुलाया। मेरा तेरा में उलझाड़ा है ये। मेरा तेरा जब कल्पना हट गई तो परमात्मा में मिल गया। नीर गगन से उतरा बेहता खाली माई, राय बता दी सतगुरु जी, जब मिल गया समुद्र माई। समुद्र में मिल गया तो गंदापन खत्म हो गया। इसीलिए मानस चोला में आया तो ये ब्रह्म की दृढ़ता कर दो अपने स्वरूप की। अरे भाई, एक जन्म नहीं तो 2 जन्म में, 3 जन्म में, कभी कभी तो अपना स्वरूप की दृढ़ता होगी। भरत जी ने 3 जन्म लेना पड़ा, 4था जन्म में मुक्ति प्राप्त कर ली उसने, मोक्ष की प्राप्ति कर ली, अपने स्वरूप में लीन हो गया। तो ये दृढ़ता करत करत बियाज जड मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिर पर भये निशान। अरे पत्थर भी घस जाता है, ये तो बुद्धि है। इन पुराने देखो बनगटों पे जाकर कितना पत्थर घसे हुए हैं, रस्सी काटने से पत्थर घस गया। तो आप अभ्यास करोगे तो अपने स्वरूप की दृढ़ता क्यों नहीं होगी? बार बार अभ्यास करो, खाते पीते चलते फिरते। अरे जिसने जाना बिरम को तन में रे, अल्प मास्तर वे नर मन में। जिसने जाना बिरम को तन में रे, अल्प मास्तर वे नर मन में। पूर्ण बिरम पीछाण्या पीछे बन में रे वो चाहिए घर में। वो तो दोनों एक बराबर
भगत रहे ये जन्म जितने जाना बिरम को तन में रे अल्प मास्टर वे नर मन में। बोले चाले बेटे उठे रे वो अपनी धुन में। अरे पार बिरम जो तार तोड़े हरदम रद लगन में जिसने जाना बिरम को तन मेरे अल्प मातर नर मन में। जिसकी डोरी लगी बिरमशु नहीं आवे बंधन में। जिसकी डोरी लगी बिरमशु नहीं आवे बंधन में। जल कमल वतरे वे जगत में नहीं बसे फंदन में। जितने जाना बिरम को तन मेरे अल्प मातर वे नर मन में। ओ स्थात्रिय का साक्षी ज्ञानी शोषोपति जागृत सपन में। अचल राम तुरिया सोई समझ रहा है मंगन में। जितने जाना बिरम को तन मेरे अल्प मातर वे नर मन में। जितने इस ब्रह्म को पहचान लिया अपने स्वरूप की दृढ़ता हो गई। वो वन में रहो चाहे घर में रहो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। चाहे गृहस्थ आश्रम में रहो चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में रहो चाहे बनप्रस्थाश्रम में रहो चाहे संन्यास में रहो कोई आश्रम में रहो दृढ़ता हो गई। राजा जनक की तरह राजा निर्मोही की तरह राजा शिखर ध्वज की तरह ये दृढ़ता हो गई तो कोई आश्रम में रहो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। भाई बर्तन को साफ करना पड़ता है। मल विक्षेप आवरण ये अंत्यकरण पर 3 पर्दा आया हुआ है। इसलिए संतों ने बुलाया खोल घूंघट सकी देख पिया को। अरे प्राणीनाथ वो सकल जिया को खोल घूंघट सकी देख पिया को। अरे 3 घूंघट आया हुआ है अंत्यकरण पर मल विक्षेप आवरण। इन घूंघट को हटाओ पहली। मल कैसे मिटता है? अनेक जन्मों का मल पाप वो अंत्यकरण भक्ति में लगने नहीं देता। इस पाप को मिटाने के लिए निष्काम कर्म करो, शुभ काम कर्म करो, सेवा करो, दान करो, भक्ति करो, सब अच्छे कर्म करो। जब ये मल दूर होता है ये पाप खत्म होते हैं सेवा करने से दान करने से। हाँ दुर्विष्णु से दूर होना चाहिए। शराब मांस अंडा शराब बीड़ी सिगरेट गुटखा जर्दा नशा पता से दूर रहो। ज्ञान का नशा करो। अंत्यकरण शुद्ध बनता है पवित्र बनता है जब ये ज्ञान होता है। मन वेला होगा तो कैसे होगा भाई। इसीलिए इन दुर्विष्णु से दूर रहो नशा पता से दूर रहो। मानस थोड़ा बड़ा दुर्लभ है। राक्षसी बुद्धि हो जाएगी तो राक्षसी बुद्धि काम तो देवता ही भी करते राक्षस भी कार्य करते ऐसी कोई बात नहीं। वो राक्षस है राक्षसी बुद्धि है ये ठीक नहीं। राक्षस बुद्धि को त्याग करो सात्विक बुद्धि धारण करो। इसलिए शराब मांस अंडा शराब मान खराब इससे दूर रहो। ये गुटखा फटका ये बुद्धि को खराब करता है। पैसे की बर्बादी होती है शरीर की बर्बादी होती है बुद्धि की खराबी होती है। क्या फायदा इसमें। इसलिए ये नशा पता से दूर रहो। शराब मान खराब है शराब से दूर रहो। ये राक्षसी भोजन है। इसलिए राक्षसों को पाई थी ये मध्य देवताओं को इमृत पाया था। ये राहु बैठ गया सभा में इमृत पी लिया। राक्षस कोई होते राक्षस खत्म हो गए 1-2 राक्षस रहे तो वो इसलिए ये मध्य से दूर रहो। ये पीना ठीक नहीं है। यही तो राजा महाराजों का राज खत्म हुआ। शराब पीने से सारी बुद्धि खराब हो गई सारा राज खत्म हो गया बुद्धि नष्ट हो गई। इसीलिए नशे से दूर रहो। परमात्मा का नशा करो सात्विक भोजन करो। बाणे बाजे में देखो कोई नशा नहीं। कितनी बुद्धि कमाते हैं वो कितनी बुद्धि उसकी रहती है। सात्विक दान पुण्य करते हैं हो अपना पुण्य को कमा लेते हैं। सात्विक बुद्धि रखो भाई। अपनी पुण्य को खत्म मत करो
प्राणी मात्र की सेवा करो, सेवा से मिलता है मेवा। इसलिए अंत्यगण शुद्ध होता है। पहले मन को हटाओ, फिर विक्षेप, विक्षेप हटाने के लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु के, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अपने इष्ट देवता का ध्यान करो, अपने गुरुदेव इष्ट है उसका ध्यान करो, या अपने कोई इष्ट हो, भगवान राम का हो, कृष्ण का हो, ब्रह्मा का हो, शिव का हो, विष्णु का हो, अपना इष्ट देवता का ध्यान करो। ध्यान से विक्षेप खत्म होता है। इसलिए गुरु मूर्ति का ध्यान करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा, पूजा गुरुदेव के चरणों की। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा होती है जब मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव की कृपा ही है सब कुछ। गुरु में, परमात्मा में कोई अंतर नहीं, संत और साहिब में अंतर नहीं, संत और साहिब एक ही है। इसलिए अचल राम जी ने पहले ही बताया, 10 लक्षणा वाला सतगुरु, बाकी का डूंगर का टोल, अचल राम निश्चय करी अच्छी तरह से टटोल। जिसमें 10 लक्षण है, अकिरोधी, इंद्रिया जीत, शांति जन, प्रिय होई, निर्लोभी, दातार, हरक शोक से रहित। 10 लक्षण सतगुरु का हो। सतगुरु में 10 लक्षण होना चाहिए। पहली तो इंद्रियां अपनी भस्म होनी चाहिए, मन भस्म होना चाहिए, प्राण भस्म होना चाहिए, बुद्धि कंट्रोल होनी चाहिए, और क्रोध कंट्रोल होना चाहिए, लोभ, लालच सब कंट्रोल होना चाहिए। अक्रोध, अक्रोध इंद्रियां भस्म होनी चाहिए, अक्रोध इंद्रियां, शांति होना, प्रिय होना चाहिए, सबसे प्रिय, और निर्लोभी, लालच से रहित। अक्रोधी इंद्रियां जीत, शांति जन, प्रिय हुई, निर्लोभी, दातार, हरक शोक से रहित। 10 लक्षण सतगुरु का होई। सतगुरु बनो तो इन 10 दोषों से दूर रहो। दस लक्षण सतगुरु का, अक्रोधी, इंद्रियां जीत, शांति जन, प्रिय हुई, निर्लोभी, दातार, हरक शोक से रहित। 10 लक्षण सतगुरु का। ये मन छोड़ा ही सब कुछ है। इसलिए सतगुरुओं का आदर करो। आज गुरुओं की आत्मा आज भी है, ऐसी मत जानो। वो अमर है गुरु जी, वो सर्वदेशी है गुरु जी। शरीर तो न मत वो तो आत्मा तो है ही चेतन। जहाँ तक आप सच्चा मन से प्रार्थना करोगे तो गुरु मूर्ति का ध्यान करेंगे तो गुरुदेव साक्षात प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो सामान्य रूप से हैं, और मान्यता करेंगे तो विशेष रूप से प्रकट हो सकते गुरुदेव। ये शरीर ने प्रत्यक्ष देखा है, ये शरीर कुछ भी नहीं जानता था, पर गुरुदेव की कृपा से सब कुछ, उनकी कृपा हो गई गुरुदेव की। गुरुदेव एक जैसी नहीं है। गुरुदेव जहां तहां याद करे तहां ही प्रकट है, ऐसे नहीं कि मठ में ही है। सब जगह है, वो सर्वदेशी है। पिंड बिरमंड के बाहर भीतर हो, सर्वत्र है, वो सर्वदेशी है गुरुदेव। वो अंधकार को हटाकर प्रकाश कर देता है गुरुदेव, सर्वदेशी है। ये शरीर तो नाशी है भाई, पर गुरुदेव अविनाशी है, गुरुदेव अजरमर है। गुरुदेव की कृपा है सब कुछ। ये शरीर तो मलिन है, मिथ्या है, ये शरीर तो विकारी है, ये शरीर गंदा है। गुरुदेव पवित्र है, सबसे शुद्ध है। हाँ, गुरु रे शिचिए रे दोनों ये के मरियली, सूरज किरण ज्यों ही दोई, सूरज बिन किरण नहीं मरियली, किरण बिन सूरज न होई। अरे गुरु शिष्य एक ही है, शरीर में ये दो है, पर चेतन चेतन एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते।
ग्रहों का चेतन और जीवों का चेतन एक ही है भाई। शहर का पानी और बाढ़ का पानी एक ही है, पर जब तक वो अलग हुआ गंगा से, जब से गंदा हो गया और गंगा में मिल गया तो कंचन हो गया। इसीलिए परमात्मा में अपना स्वरूप में लगे रहो, अलग मत। परमात्मा में ही डरता रखो, खाते पीते चलते फिरते अपने स्वरूप में डरता कर लो। घर में रहते ही मुक्त। हाँ, शरीर हो ही नहीं आप ये डरता कर लो। न आप स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक हो, न आप गृहस्थी हो, न वनप्रस्थ हो, न ब्रह्मचारी हो, न सन्यासी हो। आप तो आत्मा हो, ये डरता कर लो बुद्धि में। जब तक शरीर है तब तक डरता हो जाएगी भाई। आप निर्विकल्प चेतन हो, ये डरता कर लो। हाँ, पर पहले 10 दोषों से दूर रहो, दुर्विष्णु से दूर रहो। कपड़ा साफ होता है जब रंग चढ़ता है, मेले कपड़े पर रंग कैसे चढ़ेगा, उतर जाएगा। इसीलिए जागिए जिज्ञासु जन्ना सुरति मात जगावे, चतुर्थ साधन द्वार आत्मा का करो विचार, साधन बीन होवे नाई ऐसे वेद गावे, जागिए जिज्ञासु जन्ना सुरति मात जगावे। तो आप घड़ी दो घड़ी संसार में रहते ही, अरे गृहस्थी आश्रम में रहे 1-1 घंटा परमात्मा की प्रार्थना करे तो सब कुछ हो जाता है। रोज 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम का उपासना करो, और एक दान तब तो करते ही हो, सेवा दान। सेवा करने से वो मल दूर हो जाएगा, और ध्यान करने से विक्षेप दूर हो जाएगा। अब अज्ञान का पर्दा महापुरुष की कृपा होगी, डरता कर दे उन शब्दों में, तो यह भी मल विक्षेप आवरण घट जाएगा। संत समागम दुर्लभ भाई, संत मिलेंगे तो सब कुछ उनकी विश्वास कर लो बच्चों में। हाँ, विश्वास करोगे तो जरूर स्वरूप की डरता होगी। मीज विक्षेप मल विक्षेप आवरण तीनों पर्दा हट जाएगा, सेम ही रहेगा, फिर दूसरा नहीं। भाई दर्पण में देखेंगे तो अपना मुंह साफ साफ दिखता, मर पर करचरा आया है तो मुंह कैसे दिखेगा, अंधेरा है तो मुंह कैसे दिखेगा, हल रहा है तो कैसे मुंह दिखेगा। इसलिए कांच को स्थिर करो, फिर साफ करो, फिर प्रकाश में लाओ, जब अपना मुंह दिखेगा। ऐसे ही मल विक्षेप आवरण हटेगा तो अपना स्वरूप की डरता हो जाएगी। व्यवहार को सुधार लो, परमार्थ तो सुधरावा है। इसलिए व्यवहार को सुधार लो। व्यवहार में ये दुर्विष्णु, ये व्यवहार में है, स्वरूप में कुछ भी नहीं, करना काटना है ही नहीं स्वरूप में। ये व्यवहार को सुधार लो भाई। माता पिता की सेवा करो, और पति का प्रेम रहो, एक मन रखो, और पुरुष का धर्म अपनी स्त्री को लक्ष्मी को रूप समझे, और स्त्री का धर्म अपने पति को परमात्मा का स्वरूप समझे। दोनों ये मिल के रहे, ये लक्ष्मी नारायण का जोड़ा भाई। इसलिए पहले व्यवहार को सुधार लो। पुत्र अपने माता पिता की सेवा करे, और साधु संत महापुरुषों की प्राणी मात्र की सेवा करे। मानस 16 का धर्म है ये। प्राणी मात्र में कण कण में राम जी का रूप देखो, सबकी सेवा करो, और यज्ञ दान तप करते रहो। आप अलग रहो, ये करना मन का धर्म है, ऐसा डरता कर लो, ये मन का धर्म है, शरीर का धर्म है, इंद्रिया का धर्म, मेरा धर्म नहीं, मैं निर्विकल्प चेता हूं, ये डरता कर लो बुद्धि में। अंत्यगण है ये। ध्यान कौन करता? मन करता। समाधि कौन लगाता? मन लगाता। मैं तो मन का साक्षी हूं, मन का दृष्टा हूं, बस। दान कौन करता है? ये हाथ पैर करते, हाथ करते दान, मन कराता। करने दो, कर, ये अच्छा कर्म है, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म का त्याग करो। अच्छे कर्म करना शरीर का धर्म है भाई। इस मानस 16 माँ के अच्छे कर्म करो, व्यवहार को सुधार लो। ओम शांति शांति। दुर्विष नशा पता से दूर रहो, परमात्मा की दृढ़ता कर लो। ओम शांति शांति शांति।